ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो प्लीज 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 आप इस भ्रम में बिल्कुल ही मत रहो। तो हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष कुमार, ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायबरेली। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 90 डेज में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा रिसोर्स यूज करे, कौन से टेस्ट को फॉलो करे, किस तरह से रिवीजन करे। तो आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए और जिससे आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर टॉप का कॉलेज यानी एम्स दिल्ली तक मिल सके। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप पर मेनली 3 तरह के स्टूडेंट है। पहले स्टूडेंट वो है जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो 2 साल से रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे या फिर ड्रॉपर्स होंगे और उन्होंने पूरी साल अच्छे से मेहनत की होगी। तो जो अच्छी तरह से पढ़े हैं उनको तो बस रिवीजन और मॉक टेस्ट ही देना है लास्ट के 90 डेज में और उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। मतलब उनको मॉक टेस्ट अच्छी तरह से देना है और अपनी जो गलतियां हैं उनको बस पहचानना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बस कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं। लाइक अगर नीट में 80 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 80 में से 10-20 चैप्टर बचे हैं, लेकिन 50-60 चैप्टर वो कर चुके हैं। तो उनका सिलेबस मोस्ट प्रोबेबली फरवरी तक हो जाने वाला है और मार्च और अप्रैल में वो क्या करेंगे, रिवीजन और मॉक करने वाले हैं। लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट है उन्होंने बस कुछ चैप्टर्स को ही किया है, या फिर मैं कहूँ तो उन्होंने बस बेसिक्स को ही कवर किया है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने बस फिजिक्स के स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, बायोलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ ली। तो ज्यादातर स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं और वो बहुत ज्यादा इस टाइम कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। जो आज की वीडियो है वो इस पॉइंट पर ही होने वाली है, किस तरह से इन स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन 100% हो पाए या फिर वो अपना 100% स्कोर कर पाएंगे। जितना आपने मेहनत की एटलीस्ट उतना तो आपको मार्क्स मिले या फिर उससे ज्यादा ही मिले। अब जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर सिलेक्शन के लिए अभी 620 प्लस माना जा रहा है, क्योंकि 2 साल से हम कट ऑफ देख रहे हैं कि 610-620 प्लस ही जा रही है। तो अगर 620 प्लस अगर आपको लाने हैं तो बायोलॉजी में तो आपको 340 प्लस सिक्योर करने ही होंगे, क्योंकि बायो आपको सबसे ज्यादा नंबर ला के दे सकती है इस टाइम पर। क्योंकि अगर आप बायोलॉजी में अगर वो 2 पतली सी जो बुक है एनसीईआरटी की, अगर आप उसको अच्छी तरह से कर पाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके नंबर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 में से 88-89 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही रहने वाले, इवन 100% भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ रहे। और केमिस्ट्री में आपको कुछ फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ पढ़ना है। केमिस्ट्री में चैप्टर्स बहुत ही कम है तो आप आराम से इसमें भी 160 ला सकते हैं। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट के लिए फिजिक्स बहुत ही फियरफुल चीज होती है। उनको बहुत डर लगता है फिजिक्स कैसे करूं। तो मैं अगली वीडियो इस फिजिक्स के ऊपर लाने वाला हूं जिससे आपका फिजिक्स का डर खत्म हो जाए। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको सारी वीडियो नीट से रिलेटेड आपको मिलते रहे। तो अब हम बात करते हैं इस पॉइंट पर आपका जो सिलेबस है आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक होता है स्कोरिंग चैप्टर, एक है नॉन स्कोरिंग चैप्टर। स्कोरिंग चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है और नॉन स्कोरिंग चैप्टर है इस पर भी उतना ध्यान नहीं देना है। तो अब आप पूछोगे कि इसकी लिस्ट में कहां से लाऊं कि कौन सा चैप्टर स्कोरिंग है, कौन सा चैप्टर नॉन स्कोरिंग है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, इस वीडियो को आप जाकर देख लो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपने इस लिस्ट में से जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसके बस आपको पीवाईक्यू डीपीपी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बनाने हैं। और जो चैप्टर्स आपका नहीं हुआ है 1 शॉट का लेक्चर देखो, रेगुलर फॉर्मूला रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करो। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट ने कभी ना कभी तो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ा ही होता है। एक बार ही ना सही लेकिन पढ़ा होता है, लेक्चर देखा होता है। कि अगर आप डेली अगर 4 घंटे भी एनसीईआरटी को दे पाते और 4 घंटे में आपको 2 चैप्टर करने हैं, तो अगर 2 चैप्टर आपको पर डे करना है और पर डे आपको कितना देना है, 4 घंटे देने हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, बायोलॉजी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसका रिवीजन भी होते रहेगा साथ साथ। और आपको इस टाइम पर बस पीवाईक्यूज ही सॉल्व करने हैं और वो भी पीवाईक्यूज वो वाले करने हैं जो 2005 के बाद वाले हो। ऐसा नहीं कि आप 1998 का पीवाईक्यू लेके बैठ गए, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री को किस तरह से किया जाए। जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के जो कुछ चैप्टर जो आपके कंप्लीट हो उसको आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव डे पे रिवाइज करना है। मतलब आज आपने एक चैप्टर रिवाइज किया, उसके अगले दिन आपको दूसरा चैप्टर रिवाइज करना है, उसके बाद तीसरा करना है। अल्टरनेटिव डे पे आपको रिवाइज करते जाना है। रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, क्वेश्चन रिवाइज करना है और एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट या इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी से काफी ज्यादा क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री में। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना है कि ये कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, नहीं, आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है। और अगर मैं एक प्रो टिप देना चाहूँ केमिस्ट्री के लिए तो वो प्रो टिप यही रहेगी कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो जरूर से जरूर पढ़ के जाना। लेकिन ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे आपकी जो अभी कंप्लीटेड
कंप्लीटेड नहीं होंगे। इसके लिए वही आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं। वन शॉट लेक्चर के देखने के बाद आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस किया करो। फिजिक्स जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है उसको हम किस तरह से क्लियर करें, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक चैप्टर करने हैं। अगर आपकी बेसिक्स कंप्लीटेड नहीं है तो, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप नीट 2024 देने वाले हो तो आपको बेसिक्स तो आते होंगे, लाइक आपको वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, बेसिक मैथ, ये सारी चीजें तो आती होंगी ना। तो अगर आपको ये सब चीज आती है, सबसे पहले आपको करनी है इजीएस्ट और स्कोरिंग चैप्टर, मतलब ऐसे चैप्टर जो आसान भी हो और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी कर सकते हो। और वो आपको कैसे पता चलेगी? वो आपको पता चलेगी जब आप वो वीडियो देखोगे जो मैंने आपको पहले बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। और आपको इससे ये पता चलेगा कि क्लास 12 का जो वेटेज है वो क्लास 11 से कई ज्यादा है, और क्लास 12 के चैप्टर्स भी काफी ज्यादा आसान है क्लास 11 से। तो इसमें एक बेनिफिट मिलता है जो क्लास 12 में ये स्टूडेंट्स है, उनको ऐसा क्या लग रहा है, अभी तो बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे नीट नहीं हो पाएगा, मैं ड्रॉप ले लेता हूं। तो आपको इतना बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप अपने बोर्ड्स को भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हो तो आपका क्लास 12 का पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपका क्लास 12 का पोर्शन स्ट्रांग हो गया तब तो आप एक महीने में क्लास 11 का थोड़ा बहुत स्ट्रांग कर लेना, और फिजिक्स में 120, 140, इवन 150 प्लस भी आ सकते हैं आपके नंबर। वो क्लास 12 के स्टूडेंट है, उसने क्लास 12 के सभी चैप्टर्स तो कर ही लिया है, तो 60-70% क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे और उसके बाद सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। एक और मैं चीज बताना चाहता हूं कि रोटेशन पढ़ने में एक वीक लगाने से काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम मॉडर्न फिजिक्स पूरी खत्म कर दो, क्योंकि रोटेशन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और मॉडर्न फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले। 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, और तुम उधर रोटेशन में पूरा टाइम बर्बाद किए जा रहे हो, लेकिन उससे क्वेश्चन क्या आया? 1-2, और क्या पता वो भी एग्जाम में ना बन पाए प्रेशर के कारण। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ही मत करना। जो स्कोरिंग चैप्टर है, जो इजीएस्ट चैप्टर है, उसको पहले करो। और फिजिक्स में आपको क्या करना है? वन शॉट लेक्चर देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू से या मॉड्यूल से, ज्यादा रिसोर्स पे भी फॉलो नहीं करना है। और उसके बाद अगेन फॉर्मूला रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो। फॉर्मूला शॉर्ट नोट रिवाइज करना मस्ट है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं आ रहा है तो आप चाह कर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और अब हम बात करते हैं कि आपको सोर्स कौन कौन से यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको लेक्चर के लिए वन शॉट ही यूज करना है। इसमें बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं कि वन शॉट से सिलेक्शन होता है क्या? तो हाँ यार, वन शॉट से 100% सिलेक्शन होता है। आप सोर्स कोई यूज करो, उस बंदे में दम होनी चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन सही से की, ऐसा है वो वन शॉट लेक्चर हो या चाहे वो डिटेल लेक्चर हो, सिलेक्शन सभी चीजों से होता है। तो वन शॉट लेक्चर के लिए आप पीडब्ल्यू का लेक्चर देख सकते हो, चाहे उम्मीद बैच का हो या आरएम बैच का हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आप चाहें तो किसी और का भी वन शॉट देख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको इस टाइम पर डीपीपी, पीवाईक्यूज, और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो नॉर्मली कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर नीट, या चैप्टर का नाम लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर नीट, जिससे आपको और क्वेश्चन मिल सके। लेकिन पीवाईक्यूज और डीपीपी तो जरूर करके जाना। और तीसरा जो चीज आता है वो आती है शॉर्ट नोट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जब लास्ट का मोमेंट आएगा ना, उस टाइम पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा, मैं किस चीज को फॉलो करूं, किस चीज को ना फॉलो करूं। उस टाइम पर शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करने वाली है, और आपको सारी चीजें कंसाइज वे में मिल जाती है शॉर्ट नोट में, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और शॉर्ट नोट इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज्यादा मस्ट है, और इसे आप खुद से बना सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने अपना सारा शॉर्ट नोट्स अपलोड कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि रिवाइज कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना चुकी है, जो कि आप लोग जरूर जाके देखो, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। बोर्ड्स के साथ इस वीडियो में मैंने बहुत ज्यादा डाउट जो आते हैं रिवीजन से रिलेटेड, रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें, रिवीजन करने में ज्यादा टाइम लगता है तो क्या करें, इन सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया। तो प्लीज इस वीडियो को आप टाइम निकाल कर जरूर देख लीजिए, 5-10 मिनट का वीडियो होगा और आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं एक प्रो टिप है जो रिवीजन के लिए मैं देना चाहता हूँ। अभी से रिवीजन करते चलो, तुम्हें लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका जो सिलेबस होगा वो मोस्टली 15-20 अप्रैल तक खत्म होगा अगर आप अभी से स्टार्ट करने वाले हो तो ये तो बिल्कुल ही मान के मत चलो कि आप लास्ट में रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देते देते ही टाइम निकल पाएगा। तो ट्राई करो कि अभी से एटलीस्ट डेली 1 से 2 घंटे दो, और उसमें ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला चार्ट बनाते चलो रिवीजन में, जिससे आपको लास्ट टाइम पर नीट के जस्ट 10-15 दिन पहले रिवाइज करने में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। देखो यार, ये जो चीज है ना मॉक टेस्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है नीट की प्रिपरेशन में। अगर आप मॉक टेस्ट देते ही नहीं हो तब तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और आपको मॉक टेस्ट पार्ट वाइज और फुल सिलेबस दोनों देने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो भी सोच रहे होंगे कि जब अप्रैल तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा या मार्च तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तब से मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगी। तो प्लीज 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 आप इस भ्रम में बिल्कुल ही मत रहो कि जब आपका सिलेबस खत्म होगा पूरा तब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना। नहीं, अगर आपका थोड़ा भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो आप पार्ट वाइज मॉक टेस्ट दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी गलतियां रियलाइज होती है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहां पे गलती कर रहा हूं। और जो मॉक टेस्ट है वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ही होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए जो मॉक टेस्ट है वो है ऑल इंडिया कोटा टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट की कुछ स्पेशल फीचर की मैं बात करूं तो ये टेस्ट सबसे पहले 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसा कि भी एनटीए का ट्रेंड चल रहा है कि वो 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो इधर उधर के
क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। और इसमें 20 टेस्ट है टोटल, जिसमें से 10 तो जो पार्ट वाइज है और 10 जो है वो फुल टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही अवेलेबल है। और उसके साथ आप इस टेस्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ही दे सकते हो। ऑफलाइन कैसे करोगे, पीडीएफ है उसको प्रिंट करा लो, उसके बाद OMR बाय करके उसमें टेस्ट दे सकते हो। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी पेपर एनालिसिस खुद अथर्व अग्रवाल कराएंगे और आप इस टेस्ट को अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल ऐप पर दे सकते हो। इसकी कुछ टेस्ट क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें ये डायग्राम बेस्ड वाले क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपको जैसा पता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। उसके साथ आपको फिजिक्स में इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री में आपको नॉर्मली जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस टेस्ट की जो प्राइस है वो तो 199 की है, लेकिन अगर आप मेरा कोड हर्षित यूज करते हो तो आपको ये टेस्ट पड़ेगा ओनली 999 रुपीज में। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है इस टेस्ट को ज्वाइन कर लो। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर भी आपको कोई भी डाउट हो नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो यार यही थी इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।